हैदराबाद में प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के विवादित बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा कि मैंने छोटे को बहुत समझा कर रखा है, मेरे सिवा वो किसी की बाप की भी नहीं सुनता है। अभी 2 दिन बचे हैं, कहूं तो छोड़ दूं छोटे को। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी से पूछकर वो ये तय कर लें कि हमें 15 सेकंड के लिए कहां आना है। मैं मरने से डरता नहीं हूं, अपने बीवी बच्चों के साथ में आने के लिए तैयार हूं। और एक मोहतरमा है, कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? 15 सेकंड में गायब करते करते। बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मंजलिस के लिए। अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल या फिर मिलेगी बेल? आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। हालांकि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन पहले हलफनामा भी दाखिल किया है। ईडी की दलील है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं, लेकिन प्रचार करना मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ईडी ने कहा कि प्रचार के दिन किसी को अंतरिम जमानत देने से समाज में गलत संदेश आएगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ईडी के हलफनामे का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ईडी का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा से ठीक पहले आ दिया गया है और इससे ईडी की मंशा पर सवाल उठता है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज यूपी में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे और साझा प्रचार अभियान को गति देते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2 रैलियां साथ में करने वाले हैं। राहुल और अखिलेश की आज पहली साझा रैली कन्नौज में होगी सुबह 11:45 पर और कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है। राहुल और अखिलेश की दूसरी साझा रैली कानपुर में होने वाली है। दोपहर 2 बजे रैली होगी और इसके बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम 4:30 बजे राहुल गांधी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में व्याख्यान देंगे। रायबरेली में प्रचार के दौरान पिता राजीव गांधी को याद करके प्रियंका गांधी भावुक हो उठे। प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी के उन कठिन दिनों को याद किया जब वो अमेठी में चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना सके थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन दिनों मेरे परिवार का मन आशंकाओं से भरा रहता था। प्रियंका ने कहा कि रात में तो तब सो भी नहीं पाती थी जब तक पिता घर नहीं आ जाते थे। अपने बंद कमरे के बाहर पिता के कदमों की आहट पहचान लेती थी और तभी मुझे इत्मीनान होता था। लेकिन एक दिन वो खबर मिली जिसने मेरी मां की हंसी छीन ली। मेरे पिता की हत्या के बाद से मां को कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भावुक प्रियंका ने बताया कि उस वक्त मैं 17 से 18 साल की थी और पिता के साथ प्रचार में कभी जाती भी थी। उनकी जीत के लिए उपवास और मौन व्रत रखने तक का प्रियंका ने जिक्र किया। कहा कि एक बार तो पिता ने टोका था कि रविवार को मौन व्रत क्यों रखती हो, इसी दिन तो तुमसे बात करने का मौका मिलता है। 1991 में एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और अपनी मां को बताने का मतलब मुझे अपनी मां को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी,
जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे। इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी, जैसे जब हंसती थी जब पिताजी ने। अभिनेता से नेता बने बीजेपी सांसद रवि किशन आज एक बार फिर से गोरखपुर लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। रवि किशन के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। नामांकन से बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। सीएम योगी और रवि किशन एक भव्य रोड शो करेंगे और रोड शो दिग्विजयनाथ पार्क से कचहरी तक जाएगा और रोड शो के बाद सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच में रवि किशन अपना पर्चा भी दाखिल करेंगे। गोरखपुर में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री नंदगोपाल नंदी गुप्ता व्यावहारिक सम्मेलन और रवि किशन का प्रचार गोरखपुर में करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने रवि किशन की जीत का दावा भी किया। कहा कि इस बार 400 तो पार होगा ही, लेकिन 400 पार रोकेगा कहां पर इसका किसी को अनुमान नहीं है। ये 425 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये आंकड़ा 500 के पार भी कर जाए। लोकतंत्र के महापर्व में तरह तरह के चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी में इन दोनों एक शख्स खासा चर्चा में है और उसका नाम है अभिनंदन पाठक। इन्हें देखकर आपका ये संशय दूर होगा कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। अभिनंदन दिखने में तो प्रधानमंत्री मोदी जैसे लगते हैं और खास बात यह है कि ये परम मोदी भक्त भी हैं। पीएम मोदी के प्रति इनका पूजा भाव आजकल ये काशी की गलियों में बिल्कुल डमरू बजाते हुए लोगों से पीएम मोदी के मिशन 400 पार की बार बार बात करते हुए देखते हैं। देश मजबूत हाथों में है। अब बात करते हैं यूपी के देवरिया के चुनावी रंग की। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये कोई मैराथन प्रैक्टिस नहीं बल्कि नामांकन में लेट लतीफी की रेस है। भगवा गमछे, पीले कुर्ते और सफेद धोती वाले ये धावक हैं बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी। उनके अगल बगल फर्राटा भरने वाले हैं उनके प्रस्तावक और समर्थक, जिनके नामांकन के समय जरूरत पड़ने वाली थी।